नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अमित मैथवर्स में, जहां मैथ बनता है आसान और कंसेप्ट होते हैं क्लियर। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट, डेट इज रियल नंबर। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन आएंगे, या फिर न्यू पैटर्न एनसीईआरटी को पढ़ेंगे जिसमें 70% सिलेबस है और 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करके पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में आपको रियल नंबर चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या टॉपिक पढ़ना है कि नहीं है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा एनसीईआरटी को लगाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर आपका चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सेकंड टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, थर्ड टॉपिक है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना होगा लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। थर्ड है आपका कि कोई भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रियल नंबर का, कि रियल नंबर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल डिटेल हम आप लोगों को लिख दिए हैं, अभी समझाते हैं क्या है। सबसे पहले रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो इफ एनी नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो क्या मिले, पॉजिटिव, उसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। मेनली आपको थ्योरेटिकली हम बता दे रहे हैं, नंबर टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, है कि नहीं है। तो जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं और पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, और जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे और नेगेटिव आएगा उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो अंडर रूट के अंदर जितने माइनस वाले नंबर होते हैं उन सभी नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं इस दुनिया में वो सभी क्या है, रियल नंबर है। और हम लोग अभी तक जितने भी नंबर पढ़ते हुए आए हैं वो सभी और सभी रियल नंबर ही है। ध्यान से देखिए, तो जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे और पॉजिटिव आएगा उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि इट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, मींस शॉर्ट फॉर्म में रियल नंबर को कैपिटल आर से जाना जाता है। आगे देखिए, ये भी हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देंगे तो टोटल जितने नंबर बनेंगे वो सभी नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। आगे देखिए, रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। रियल नंबर के जितने वैल्यू हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, उन सभी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसलिए तो रियल नंबर को इस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए, दीज नंबर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रियल नंबर पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सब चीज रियल नंबर होगा। केवल अंडर रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर -2 होगा तो ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये आपका रियल नंबर नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे वो सब इमेजिनरी होते हैं, इसको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है ये पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स ये थ्योरम ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको किसके रूप में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में।
एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका जो भी फैक्टराइजेशन होगा, इसमें जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा, वो यूनिक बनेगा। और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टराइजेशन। ये लैंग्वेज हो सकता है आप लोगों को ना समझ में आया हो, आइए एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि कोई नंबर एक दे दिया है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 12, है कि नहीं है। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखना है कि नहीं है। तो यहाँ पे 12 का फैक्टर करेंगे, जैसे एक नंबर ले लिए 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से 3 बन जा 3। तो ये 12 टूट गया प्राइम के फैक्टर्स में, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसी को क्या बोल दिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। मींस जो भी नंबर रहेंगे उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 36 है कि नहीं है। 36 को क्या कर सकते हैं, तो 36 का ऐसे फैक्टर करेंगे, है कि नहीं है। 36 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1, है कि नहीं है। तो आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे नंबर है वो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे 36 को यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अभी हम लोग पढ़ लिए। इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम लोग आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ को ही निकालने से पहले हम लोग ये थ्योरम पढ़ें कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेके हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लिए हैं 36 और 40, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग 36 और 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 18, उसके बाद 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। चलिए उसके बाद यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 2 से 20, 2 से 10, फिर 2 से डिवाइड किए 5, फिर 5 से डिवाइड किए 1। आगे देखिए, अब इसका अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया जाए, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 40 है, 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए, अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ किसका, 36 और 40 का, है कि नहीं है। 36 और 40 का। तो हम लोग स्टार्टिंग में क्लास 8 में 7 में ऐसा क्वेश्चन किए हैं। एचसीएफ में क्या करते थे जी, चेक करेंगे कौन किस में कॉमन है। तो इसमें कॉमन है 2, फिर कॉमन है 2, इसके बाद अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। और जब एलसीएम की बात आती थी तो एलसीएम में कैसे करते थे, 36 और 14, है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 लिख लीजिए, फिर 2 कॉमन है तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद जो भी कॉमन नहीं आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3, है कि नहीं है। उसके बाद 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 36 और 14 का। तो इस मेथड से हम लोग बचपन में करते थे। तो यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है 36, 36 को सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर।
40 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 5, है कि नहीं है। अब देखिए अगर पावर के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर इसका HCF निकालना होगा, अब पावर के फॉर्म में दिया है 13, 6 और 40 का, तो HCF के केस में हम लोग केवल और केवल कॉमन वाले नंबर को आंसर में लिखेंगे, लेकिन कॉमन का लोवेस्ट पावर को टच करेंगे। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो आंसर में लोवेस्ट पावर को लेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है कि नहीं है, लेकिन हम लोग पावर में कौन सा लेंगे, लोवेस्ट पावर वाला लेंगे। तो 2 का पावर 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, 2 2 कॉमन है, 3 तो कॉमन है नहीं, तो जो कॉमन नहीं है उसको आंसर में यूज नहीं करेंगे, जो कॉमन है केवल और केवल उसी को यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर कुछ कॉमन नहीं होगा, तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, आंसर 1 लिखेंगे। इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, तो 2 का लोवेस्ट पावर आंसर में आ गया। लेकिन जब एलसीएम निकालने की बारी आएगी, तो एलसीएम की बारी आएगी तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पावर 2 है 2 का, इसमें पावर कितना है, 2 का पावर 3 है। तो एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर को आंसर में लाएंगे, तो यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 आंसर में लाएंगे। इसके बाद HCF के केस में केवल कॉमन वाला ले रहे थे, लेकिन एलसीएम के केस में कॉमन के साथ साथ कॉमन वाला तो देख लेंगे, हाईएस्ट पावर लाएंगे, उसके बाद जो भी छूटा रहेगा उसको ले लेंगे। अब यहाँ 3 का पावर 2 छूटा है, 3 का पावर 2 कर लेंगे, यहाँ 5 छूटा है, 5 कर लेंगे, तो फिर आ जाएगा 2 का पावर 3 मीन्स 8, 3 का पावर 2 मीन्स 9 इंटू 5, तो देखिए यहाँ पे जो था वही यहाँ पे आया, है कि नहीं है। तो यहाँ अगर पावर के केस में दिया रहेगा तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, HCF के केस में दोनों में जो कॉमन होगा उसका लोवेस्ट पावर वाला आंसर मिलेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसका इस्तेमाल HCF के केस में नहीं किया जाएगा। एलसीएम के केस में जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर को आंसर मिलेंगे, और अंत में जिस जो कॉमन नहीं होंगे उसको मिला के आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी इस पे और सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जस्ट तुरंत, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई एक नंबर दे देगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड का पावर 3, सेकेंड नंबर दे देगा b इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 वाई का पावर 2, और जेड नहीं दिया, है कि नहीं है। आप पूछ देगा कि हमको HCF बताइए किसका, a और b का, किसका जी, a और b का, है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम HCF का बात किए कि जब भी पावर में नंबर दे दे, है कि नहीं है, पावर में दे देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, है कि नहीं है, कॉमन क्या है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आंसर में x आएगा, ये निश्चित है। उसके बाद h मीन्स हाईएस्ट, तो पावर लोवेस्ट वाला ले लीजिए, तो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो आंसर में x का पावर 2 आएगा। फिर देखिए यहाँ y है, यहाँ भी y है, आंसर में y आएगा, y का लोवेस्ट पावर आएगा, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पावर 1 आएगा, मीन्स ओनली y आएगा। अब यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, तो फिर आपका z आंसर में नहीं आएगा, जो कॉमन होगा आंसर में वही आएगा। अगर इसका एलसीएम हम निकालते हैं a और b का, तो एलसीएम के केस में यहाँ x है, यहाँ x है, x आंसर में आएगा, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, तो x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो आंसर में x का पावर 3 आएगा। फिर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y भी आंसर में आएगा, y का हाईएस्ट पावर कितना है जी, 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद z यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम के केस में कॉमन से कोई मतलब नहीं है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, और लास्ट में जो बचा रहेगा उसको भी लाके क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, z का पावर 3, तो ये आपका एलसीएम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एलसीएम और HCF का रिलेशन। तो चलिए आगे बात करते हैं एलसीएम और HCF में क्या रिलेशन है। तो एक फॉर्मूला है एलसीएम और HCF का, वो उसी को क्या बोलते हैं, रिलेशन। किसी भी दो सेम नंबर का एलसीएम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और एलसीएम HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिन दोनों नंबर का आप एलसीएम HCF निकाले होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ सेम नंबर ए बी, ये किसके बराबर होगा,
प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर मीन्स ए इंटू बी। यही आपका एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन है, फॉर्मूला है, संबंध है दोनों का क्या है। जैसे कि एग्जांपल लेके हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिए 36 और 40 का हम एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। तो अभी पीछे हम लोग किए भी हैं, यहाँ पे फिर हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 36 और 14 का, तो अभी हम लोग पीछे सॉल्व किए हुए हैं, है कि नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 4। इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 36 और 14 का, तो एलसीएम क्या आएगा जी, एलसीएम आएगा 36 और 14 का। अभी हम लोग प्राइम फैक्टर से भी कर लेते हैं, या फिर पीछे किए भी थे हम लोगों का, आया था 8 इंटू 9 इंटू 5, है कि नहीं है, ये आया हुआ था। तो ऐसे चाहेंगे तो इसको टोटल मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, नहीं भी चाहेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में भी रहने देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों नंबर कौन है, एक है 36 और एक है 14। इस फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे हो गया एलसीएम ऑफ 36 इंटू 14 इंटू एचसीएफ ऑफ 36 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 36 इंटू 40, है कि नहीं है। या फिर ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे हम लोग को तो पता था कि इसका एलसीएम 8 इंटू 9 इंटू 5 आने वाला है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन कैसे आएगा, दो नंबर दे दिया 36 और 14, है कि नहीं है, दोनों का एचसीएफ दे दिया 4, अब बोलेगा कि एलसीएम बताइए। तो एक तो तरीका है कि आप प्राइम फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको एलसीएम निकालना है किसका, 36 और 14 का। एचसीएफ दे चुका है 36 और 14 का कितना, 4, तो इसके जगह पे लिख देंगे 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 36 इंटू 14, 4 इधर मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो एलसीएम ऑफ 36 और 14 का क्या हो जाएगा, 36 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काटेंगे इसको कितना आएगा 10, तो आंसर आएगा 36 इंटू 10। अब 36 इंटू 10 को सॉल्व करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा जी, 36 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 2, इसको करेंगे तो 2 इंटू 5, अब 18 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया आपका 9, इसका हो गया 2, ये 2 पहले से था, 9 इंटू 2, एक 2 एक्स्ट्रा हो गया है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। इसका ये वाला है, ये वाला यहाँ पे है, ओ मिस्टेक। ध्यान से देखिए, 36 को क्या किए 18 इंटू 2, 10 को क्या किए 2 इंटू 5, अब 18 को क्या कर रहे हैं जी 9 इंटू 2, अब ये वाला 2 और रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, है कि नहीं है। आगे देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3, है कि नहीं है। या फिर 8 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 5, चलिए इसको 9 ही रहने दीजिए। अभी हम लोग को पता था कि इसका आंसर क्या आने वाला है 8 इंटू 9 इंटू 5, अभी हम यहाँ पे लिखे भी थे, वही आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया होगा, आ जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो अपने दोस्त को जरूर सिखाइएगा, और दोस्त को सिखाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।